नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो रात्रि में 10:05 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। शतभिखा नक्षत्र रात्रि 9:23 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। सिद्धि योग बव करण है। बाथुकी पंचांग की चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। किस भाव में है आपके सप्तमेश, कैसी स्थिति है आपके सप्तमेश की, कैसी स्थिति है आपके शुक्र की, नौमांश में कैसी स्थिति है आपके सप्तमेश और शुक्र की, दांपत्य जीवन की पूरी स्थिति समझी जा सकती है इन 3 मुख्य बिंदुओं को समझ करके। और वो तीनों मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, आज इस विषय पर हमारी चर्चा है दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में कर्क में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में है, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर संचरण कर रहे हैं धनु में, और शनिदेव, चंद्रमा और शुक्र, ये 3 ग्रह युति बनाकर संचरण कर रहे हैं कुंभ में। राहु का संचरण मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बुध के रूप में है। आज बुध राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ युति बनाएंगे वृश्चिक राशि में। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, बुध का ये परिवर्तन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 जनवरी दिन गुरुवार, धान्योच्छेदन, गौ क्रय विक्रय का मुहूर्त दोपहर 3 बजे से लेकर के
3:32 तक के दौरान आप कर सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। मांगलिक होना, क्या यह कोई श्राप है या वरदान? मांगलिक होना कोई दोष है? मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही हो यह जरूरी है, और हो तो क्यों? मांगलिक से संबंधित, मंगल से संबंधित एक बेहद सटीक, बेहद गहन जानकारी से भरा वीडियो मैंने आपके लिए पूर्व में बनाया हुआ है। यदि मांगलिक से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो, आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद सहयोगी होने वाला है। इस वीडियो को आप एक बार अवश्य देखिए, आपके काम आएगा, और तब आप जान सकेंगे कि असल में मांगलिक होना है क्या। तो वीडियो आपके लिए परम उपयोगी सिद्ध होने वाला है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो मैं कह सकता हूं यह जानकारी आपके लिए नई नहीं है, परंतु यह जानकारी कुछ ऐसे नवीन दर्शकों के लिए है जिन्होंने लगातार मुझसे सप्तम भाव से संबंधित चर्चाएं पूछी, सप्तम भाव के बारे में जानकारी कही। मैं लगातार पूर्व में कहता रहा हूं, मेरे चैनल पर उपलब्ध एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का, उसके सभी नए पुराने वीडियोस देखिए। फिर भी ये यूट्यूब है, यहां हर दिन नए दर्शक बदलते रहते हैं। आइए मैं आपको सप्तम भाव के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूं कि इसी से पता चल जाएगा किसी की भी कुंडली कैसी है, सप्तम भाव की स्थिति कैसा रहने वाला है जातक का दांपत्य। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आज जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह स्थिति अगर देखी जाए तो 90% कुंडलियों में दिखाई पड़ जाएगी गड़बड़ है, और उसका प्रभाव भी है 90% लोगों के दांपत्य जीवन में कहीं ना कहीं उठापटक की स्थिति है। सप्तम भाव और सप्तमेश ये सबसे पहले मुख्य बिंदु हैं किसी भी व्यक्ति के दांपत्य जीवन को समझने के लिए, क्योंकि यही भाव और भावपति, किसी भी भाव को समझना है तो 3 चीजों को जानना होता है। उसके 3 मुख्य कारक माने गए हैं, भाव, भावपति और भाव कारक। तो सप्तम भाव और सप्तमेश ये 2 मुख्य चीज हो गए। अब भाव कारक की बात करें तो पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति होते हैं। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शुक्र या बुध का होना अच्छा है, परंतु यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे आपको समझना होगा। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो मैं सदैव कहा करता हूं कि असल में सप्तम भाव सुप्त न हो, बाकी ग्रह तो यहां कोई भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर स्त्री की कुंडली है, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, अब ऐसा है कि देवगुरु बृहस्पति के सप्तम में होने भर मात्र से स्त्री का दांपत्य खराब नहीं होता, बल्कि देवगुरु बृहस्पति यदि सप्तम भाव में किसी पापग्रह से दृष्ट न हो, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हों, तो जातिका का यानी स्त्री का पति बेहद श्रेष्ठ होगा। वहीं पुरुष की कुंडली है और शुक्र अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, किसी पापग्रह से दृष्ट नहीं होने चाहिए वो, ऐसी स्थिति में देखिए होता क्या है कि जब भी कोई ग्रह कारक होता है किसी भाव का, उसमें परेशानियों की संभावना इतनी ज्यादा होती है कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट बन ही जाता है जिसके चलते परेशानी आ जाती है। एक उदाहरण से समझिए, स्त्री की कुंडली है, सप्तम में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, पुरुष की कुंडली है, सप्तम में शुक्र बैठे हुए हैं। अब हमने जन्म कुंडली को देखा, जन्म कुंडली में तो शुक्र और गुरु किसी भी पापग्रह से दृष्ट नहीं है, सप्तम भाव भी पाप मध्यत्व में नहीं है, तब भी दांपत्य जीवन खराब है। अब इसके पीछे के रीजन को समझिए। संभव है नवमांस में नीच के हों, इसको छोड़ देते हैं। संभव है देवगुरु बृहस्पति की 2 राशियां हैं, मीन और धनु, वहीं शुक्र की 2 राशियां हैं, तुला और वृष, इनमें कोई पापग्रह बैठा हुआ हो। कोई ना कोई ऐसा कारण हो सकता है जिसके चलते कारको भावनाश है सिद्धांत। इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि कारक ग्रह केवल भावनाश नहीं कर देता, अगर कारक ग्रह कारक भाव में ही है तो कई ऐसे कारण होते हैं। अब वहां भाव, भावपति, भाव कारक तीनों के पीड़ित होने की संभावना है। सामान्य तर्क तो यही कहता है कि सप्तम में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र। अब बुध को ले लीजिए, बुध बालक ग्रह है। असल में बुध सप्तम में हो तो एक बार को दांपत्य जीवन को ठंडा कर देता है, यहां एक मैच्योरिटी नहीं हो पाती, एक तरह से दांपत्य जीवन में जो एक सुख की स्थिति है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन है तो ये तीनों शुभ ग्रह। अब ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि पहला पॉइंट तो आप ये समझिए कि अगर ये शुभ ग्रह दांपत्य भाव में है, पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट नहीं है, तो दंपतियों के बीच सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। और सप्तमेश मजबूत स्थिति में हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि में हो, तो जीवन साथी का सहयोग आपको जीवन पर्यंत प्राप्त होगा और उसमें भी समर्पित सहयोग प्राप्त होगा। आज के इस परिवेश में सबसे बड़ी परेशानी है यह समर्पित सहयोग। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि सप्तमस्थ
सप्तमेश पर, सप्तमस्थ नहीं, सप्तमेश पर देवगुरु की दृष्टि हो तब भी, अब यहां पर ध्यान से सुनिए और पूरे सूत्र को एक बार समझ लीजिएगा, इतने से आप सप्तम भाव को लाइफ टाइम के लिए समझ लेंगे कि देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो सप्तमेश, और अगर स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही सप्तमेश है तो शुक्र से दृष्ट हो, तो वैवाहिक सुख बढ़ता ही चला जाता है। अब इसके कुछ नकारात्मक पहलू है वो समझिए। सप्तम भाव में पाप ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, इनका होना इस बात की सूचना है कि दांपत्य जीवन में कम से कम मतभेद तो होगा ही होगा। सप्तमेश नीच राशि का हो, सप्तम में राहु केतु या सप्तमेश को राहु केतु प्रभावित कर रहे हो, सप्तम भाव पाप मध्यत्व में आ रहा हो, तो ये दांपत्य जीवन में तनाव, मतभेद, परेशानी की सूचना है। दूसरा ग्रह शुक्र है। शुक्र स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में देखा जाएगा। पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री कारक होने के चलते तो देखा जाएगा, परंतु दांपत्य कारक होने के चलते भी देखा जाएगा, और स्त्री की कुंडली में पति कारक देवगुरु बृहस्पति को देखा जाएगा, पर शुक्र को भी देखा जाएगा। अब शुक्र अच्छी स्थिति में है, स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, या बलवान स्थिति में बैठे हैं, मित्र राशि में है, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तो जातक के दांपत्य जीवन में, अब यहां ध्यान से सुनिए, पहले हो गया सप्तम भाव का अच्छा होना, जो इस बात की सूचना देता है कि दंपति एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे। चलिए समर्पित तो हैं, पर दोनों के बीच प्रेम नाम का कोई चीज नहीं है। समर्पित हैं, पति को खाना चाहिए तो टाइम पर मिल रहा है, पत्नी को कपड़ा चाहिए तो टाइम पर मिल रहा है, जो दोनों को चाहिए एक दूसरे को दे रहे हैं, पर प्रेम एक तरह का गायब है, तो इसके लिए शुक्र को देखा जाएगा। अब देखा जाए तो शुक्र कौन है, तो दांपत्य जीवन में एक रोमांटिक स्थिति को बना करके रखता है, सुखमय बनाता है, और शुक्र मजबूत हो तभी ये दोनों में संभव है। क्योंकि शुक्र कौन है, शुक्र अगर देखिए कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन में एक आकर्षण चाहिए, वो चाहे शारीरिक आकर्षण के रूप में हो, आपसी तालमेल के रूप में भी हो। अब शुक्र जो है वो शारीरिक आकर्षण देने का कारक ग्रह है। अब अगर शुक्र कुंडली में पीड़ित हो, दोनों में से किसी एक, अच्छा समझ लीजिए इस बात को कि एक में ठीक है पर दूसरे में खराब है, तो भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। पर दोनों में ठीक है तो दोनों के बीच प्रेम बना रहेगा, आकर्षण बना रहेगा, आपसी तालमेल बेहतर होता चला जाएगा। और वहीं शुक्र पीड़ित हो, नीच राशि में हो, राहु केतु से युक्त, दृष्ट, शनि से युक्त या दृष्ट, तो विवाह में दरार आएगा, मत परेशानी आएगी। शुक्र का जन्म कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें वैसे कहीं खराब होना तो नहीं कहा गया, लेकिन इन भावों में शुक्र यदि पाप ग्रह से दृष्ट, जैसे शनि, राहु, सूर्य इत्यादि से दृष्ट है, तो सूर्य से तो दृष्ट हो नहीं सकते, शनि राहु से दृष्ट हो तो भी दांपत्य जीवन में तनाव की स्थिति आती है। अब इसके अलावा ये 2 पॉइंटों के अलावा नौमांस, सीधा नौमांस इसी के लिए देखा जाता है दांपत्य के लिए। अब नौमांस में जाकर के सप्तम भाव को देखिए। नौमांस में सप्तम भाव सप्तमेश शुभ स्थिति में दिखाई पड़ रहे हो तो दांपत्य जातक का बढ़िया होता है, विवाह के उपरांत जातक और उसका भाग्य साथ देने लगता है। नौमांस में शुक्र मजबूत स्थिति में हो तो रिश्ते में प्रेम और समर्पण बना रहता है। और वहीं नौमांस में सप्तम भाव, यानी नौमांस का जो सप्तम भाव है, वहां पर पापग्रह का संबंध बन रहा है, पापग्रह की दृष्टि बन रही है, तो ये दांपत्य को कमजोर करने वाला, दांपत्य को खराब करने वाला, संबंध में तनाव उत्पन्न करने वाला बनता है। शुक्र नवमांश में कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं तो संबंध लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न होते ही रहने वाले हैं। तो ये बहुत सारे सूत्र मेरे पुराने सारे दर्शक जानते ही हैं, परंतु आज मैं आपको एक उपाय भी बताने जा रहा हूं। हो सकता है आप ये सूत्र पहले जानते हो, लेकिन इन उपायों को भी एक बार करके आप अपने दांपत्य जीवन को सुखद कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके दांपत्य जीवन में कलह, तनाव, क्योंकि याद रखिएगा दांपत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, दांपत्य जीवन में यदि अनुकूलता है तो स्वर्ग का प्रयोजन क्या है, और दांपत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्, और दांपत्य जीवन प्रतिकूल है तो नरक ढूंढने जाने की जरूरत कहां है, वो घर ही नरक है। क्या करें? तो पति या पत्नी दोनों में से कोई एक शुक्रवार के दिन पूरे घर में गुलाब जल का छिड़काव करें। अच्छा, गुलाब जल के छिड़काव से ऐसा क्या विशेष हो जाएगा? प्रिय दर्शकों, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। गृह कलह में, ये ध्यान से सुनने और समझने वाली बात है, गृह कलह को अगर मैं देखूं तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण ग्रहों के अलावा, रिश्तेदार तो हो ही सकते हैं, घर परिवार के बाकी लोग तो हो ही सकते हैं, इनको अलग रख देते हैं, इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है वास्तु। वास्तु के दोष के कारण गृह कलह की स्थिति, दंपतियों में एक प्रेम नाम की चीज न रह जाए, मतभेद आपस में होता रहे, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये गुलाब जल जो है असल में कुछ बहुत परिवर्तित नहीं करेगा, लेकिन असल में ये जो खुशबू है, इस खुशबू में आकर्षण है। गुलाब जल का यहां अर्थ खुशबू, एक ऐसी पवित्र खुशबू जो आकर्षित करे, तो वो सब चीज को आकर्षित करता है गुलाब जल। साथ ही साथ इससे भी बेहतर एक उपाय और मैं बता रहा हूं। दोनों दंपति जीवन में जब भी कहीं अवसर मिले, अगर दांपत्य जीवन में बहुत कलह हो रहा है कहीं, तो अपने रिलेशन में ही कहीं
कन्यादान इत्यादि हो रहा हो तो उसमें कुछ सहयोग करें और कन्यादान में अपना हाथ लगाएं। मतलब कहने का तात्पर्य उनको अवसर ऐसा मिले कि वो दोनों कन्यादान कर दें। दांपत्य जीवन की परेशानी कई बार मैंने देखा है कि अब इतने बूढ़े हो चुके हैं लोग कि अब तो उनके पास ठीक से लड़ने का भी ऑप्शन नहीं है। क्यों लड़ रहे हैं? पर लड़ रहे हैं, दंपति लड़ रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में कन्यादान। अब आप कहेंगे कि हमारे यहां तो कन्यादान कई बार इन्होंने किया लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए कि पहले के लोग और आज के लोग में एक भेद है। उन्होंने अपना पूरा जीवन लड़के भी काट लिया। आज के लोग लड़के काट नहीं पाएंगे, विवाह टूट जा रहा है। वहां यह उपाय बहुत जरूरी है, करा करके दांपत्य को बचाया जाए। तो ये जो उपाय मैंने दोनों बताया, इसे करिए और दांपत्य जीवन को बचाइए। और 3 इन पॉइंटों को समझ लीजिए, इन्हीं से दांपत्य जीवन का पूरा विश्लेषण हो जाता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज सरसों तेल में एक बिल्वपत्र डाल दीजिए और उसी तेल से अपने पूरे शरीर की मालिश करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके पश्चात स्नान करिएगा, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी, सफलता आपको मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपके जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो बनेंगे और आपके द्वारा लिया गया फैसला भी बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए सफलता प्रदायी सिद्ध होने वाला है। आय में वृद्धि, व्यापारियों को व्यापार से संबंधित और कोई विशेष ऑफर किस्मत का साथ मिलेगा और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सोचे हुए कार्य भी शुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। उत्साह, उम्मीद और आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाले हैं। आप किसी भी तरह का जोखिम ले सकते हैं। खुद को सिद्ध करने का ये बड़ा अवसर है आपके लिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा मेष राशि के जातक के लिए मूल मंत्र, दूसरों के भरोसे आज कोई काम आपका नहीं होने वाला है। खुद के भरोसे जाइए। लव लाइफ में यदि कोई गलत फहमी है तो एक ही बात पर अड़े मत रहिए, बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, मेहनत के अनुकूल सफलता। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को पहले से एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। 1 घंटे तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी गोचर कुंडली में दशम का चंद्रमा आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। पिता के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर मित्र की सहायता से काम बनेंगे। बाकी कार्यस्थल पर आपके सभी जरूरी काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मेहनत में अपने कोई कमी मत होने दीजिएगा। बाकी आपके द्वारा लिया गया फैसला भी बिल्कुल सही होता दिखाई पड़ रहा है। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य करते हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बेहद सहयोगी है आपके लिए। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिन लोगों को जोड़ों के दर्द से पहले से ही अगर आप परेशान हैं तो ये परेशानी यथावत रहने वाली है, कम नहीं होगी। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल खाली पेट 5 तुलसी का पत्ता लेकर के उसका सेवन करिएगा, फायदा मिलेगा। कोई ऐसा ऑफर मिलेगा, कोई ऐसी खबर, खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिससे आज आपका दिन बन जाए। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है, सबको अपनी बातों से प्रभावित करेंगे, पर अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको शिक्षकों से अपने सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के दिन मिथुन के जातकों का भी बढ़िया है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से अष्टम का संबंध, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज के दिन को ठीक रखने के लिए कवच, अर्गला, कीलक, स्नान इत्यादि के पश्चात ये कर लीजिएगा। इससे आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। और अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके नाश्ता इत्यादि जो कर रहे हो कुत्ते को दे दीजिएगा। कोई नया कार्य करने का विचार अभी मन में है
रुक जाइए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जो भी योजना आपके मन में है उस पर विचार करिए, मंथन करिए, पर कार्य शुरू मत करिए। यात्रा ना करिए, कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। कोई भी रिस्क लिए भरा कार्य मत करिए। इन्वेस्टमेंट का कहीं कोई दिन अच्छा नहीं है सो मत करिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहिए और शमी का पत्र आपको मिल जाए तो 8 शमी पत्र ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो जिस उद्देश्य से यात्रा करें वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। खुशी मिलेगी, परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन ठीक होगा। जीवन साथी से मतभेद और विवाद, इससे आपको बचना होगा। जोखिम व्यापार में बहुत अधिक नहीं लेना होगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा और किसी के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी नहीं आपको करनी है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहूंगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा, कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिलते दिख रहे हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से षष्ठ का संबंध बहुत बढ़िया है दिन। आज स्नान के जल में सफेद चंदन मिलाकर के स्नान करिएगा। उसी चंदन का टीका माथे पर सफेद चंदन का करिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। गोचर कुंडली की स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में है। दिन बेहद शुभ है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए। जहां लाभ के योग बन रहे हैं वहीं कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है आपके लिए। साथ के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई उलझन, वो सुलझने वाली है। पर उग्र मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और शेयर मार्केट इत्यादि में भी हालांकि आज बंद रहता है, कहीं और इन्वेस्टमेंट इत्यादि करते हो तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में बढ़िया है दिन, मजबूती मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन हर तरह से आपके लिए बहुत बढ़िया है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। दिन अच्छा है आपके लिए। आज 8 शमी का पत्ता लेकर के शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा दीजिएगा, काम बन जाएगा आपका। कार्यक्षेत्र में सीनियर से मदद आपको मिलने वाली है। मेहनत का जो नतीजा आपको मिलेगा वो आपके पक्ष में आएगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से आप पूर्ण कर लेंगे। हर तरह से आप सफल रहने वाले हैं। आपके काम के पूर्ण होने का योग बन रहा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। दांपत्य जीवन में कोई पुराना मतभेद या कोई परेशानी थी वो खत्म होने वाली है। बहस से बचिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। आंखों में जलन की शिकायत थोड़ी हो सकती है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। भोजन में चने की दाल का सेवन विशेष रूप से करिए। गुरु, ब्राह्मण जो आपके बड़े हैं उनकी राय जरूर मानिए और जो भी कार्य करिए बहुत धैर्य के साथ करिए। माता पिता का अपमान मत करिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और मित्र पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। बाकी करियर में कोई बड़ा फैसला लेना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज अपनों से ही धोखा मिलेगा जिससे आप दुखी रहेंगे, तनाव में रहेंगे और मूड थोड़ा अच्छा कम ही रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति कम है। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिनों का समय ले लीजिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई नया कार्य, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो रुकिए, उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। कोई बड़ी खरीदारी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बात विद्यार्थियों की कर लेते हैं। मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलने वाली। आज मन भी आपका पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग और जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर पिंक है। धनु के जातकों की यदि हम बात कर लें तो दिन बेहद बुलंद दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज
तीसरे का संबंध है राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज 5 पत्ता तुलसी जी का लेकर के खाली पेट अवश्य सेवन कर लीजिएगा। प्लानिंग के साथ काम करिएगा और ऐसी योजना बना करके काम करिए कि आज का दिन आपके लिए हर तरह से सफलता देने वाला है। 2 की जगह 4 मिलेगा, फायदा ही फायदा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए, कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से अगर परेशान थे तो समझ लीजिए उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। जो भी कार्य कर रहे हैं बस इतना ध्यान रखिए उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा। प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन बुलंद है। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला है। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे का संचरण है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर के आपको रखना है। स्नान के जल में सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करना है। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना है। ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम सह राहवे नमः उस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए और योजनाबद्ध ढंग से ही कदम आगे बढ़ाइए। कोई नया कार्य शुरू मत करिए, कोई बड़ा परिवर्तन न करिए। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो ठीक है, सोच समझ करके वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आपकी कड़वी वाणी के कारण आज आपका पार्टनर अगर नाराज हो जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं। अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए और किसी मामले में अगर कंफ्यूजन है तो राय मशवरा करके ही आगे बढ़िए। पर याद रखिएगा, बहस विवाद ये आपके हित में बिल्कुल नहीं होने वाला। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। लव लाइफ के मामले में थोड़ी परेशानी भी आ सकती है। संभव है पार्टनर से किसी बात को लेकर के अनबन हो जाए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में आज समय ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी, सो खान पान बहुत नियंत्रित होना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। ठीक है, दिन गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो अच्छा है। दिन को मैं कहूंगा आज पंचगव्य अगर आपको मिल जाए तो इसका सेवन करिए। चांदी के पात्र से जल पीने से भी दिन अच्छा जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक ही कमी है, वो है आलस्य। मन एक ही साथ कई सारे कामों को करने का करेगा, ये भी कर लें ये भी कर लें। परंतु याद रखिए, सफलता चाहते हैं तो योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, कम बोलिए। सुनना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। आज आसपास के लोग आपका बेहद सहयोग करेंगे। उच्चाधिकारियों से भी मदद मिलेगी। नौकरी व्यापार हर जगह बस धैर्य बनाए रखना है। सारे काम आपके एक एक करके बनते चले जाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में अचानक कोई बड़ा लाभ होने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे, कोई महत्वपूर्ण निर्णय इत्यादि, वो कार्य बनने वाला है। पारिवारिक संबंध भी मधुर दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, भर सकते हैं। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। बाकी स्वास्थ्य में वैसे कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों को पैरों से संबंधित कोई तकलीफ है वो अपना ध्यान विशेष रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। मीन के जातकों का दिन बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रातःकाल 5 तुलसी जी का पत्ता खाली पेट लेकर के उसका सेवन करिए, इससे उत्साह बना रहेगा। पर कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, जिसका स्थायी समाधान आपको नहीं मिल पाएगा। कार्यस्थल पर भी आज आपको बहुत सजग रहना होगा। आपके द्वारा किए गए प्रस्ताव का समर्थन नहीं मिले होगा लोगों के द्वारा। अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं और उसमें अगर आप आगे हैं, टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो भी बड़ा सचेत रहना है, सावधान रहना है। आपके टीम के लोग ही आज आपके विरुद्ध रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और बिना जानकारी इधर से बात उधर मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में परेशानी है। संबंध थोड़ा अनबन वाला दिखा रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं सफलता प्रदायक नहीं कहूंगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिएगा। अनिद्रा की शिकायत, मुंह में छाले पड़ जाना, यानी बहुत अधिक गर्म ठंडा चीज खाने से आपको बचना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।